आदाब दोस्तों। ज़िले के बहुत से लोगों की शिकायत है कि हैंड पाइप, इंडिया मार्क का हैंड पाइप जो गांव में लगता है उसके बारे में शिकायत करें और बड़ा भ्रष्टाचार है उसको पकड़वाइए। तो मैं नहीं करता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ। बहुत ज़रूरी कहीं हो, बहुत ज़्यादा पैसा कोई निकाल ले तो कर देता हूँ, नहीं करता हूँ। क्योंकि इसके खिलाफ मैंने किया था। मैंने 2020-21 में मैंने लोगों को पता होगा 700 गांव की सूचना मांगी थी हैंड पाइप के बारे में। बहुत से लोगों ने सूचना दी और देखा भ्रष्टाचार है। तो 5-6 गांव के ईमानदार प्रधान लोग जो एक पैसा नहीं लेते सरकारी खाते से या कुछ, तो वो लोग संपर्क किए और बताए कि ये पैसा हम लोग क्यों निकालते हैं। वो पूरी अपनी डिटेल दिए कि उनको बहुत पैसा कई योजनाओं में अपने पास से लगाना पड़ता है। क्योंकि सरकार जैसे ईंटा है बाज़ार में 12,000 का मिलेगा, सरकार बोलेगी 11,000 रुपया रेट है, तो 11,000 में कैसे लगाएं। तो 9,000 वाला वो बेचारे लगाते हैं तो उसकी जांच हो जाती है, तो फिर अधिकारी पैसा लेता है कि दोमा क्यों लगाए। तो प्रधानों ने बताया कि ऐसा है, अक्सर ज़िले से चंदा मांगा जाता है। हर महीने कोई न कोई चंदा 10,000 15,000 ऐसे चंदा लग जाता है। चंदा लाओ चंदा लाओ। अब जैसे वहाँ से आर्डर आया 2 दिन में चंदा जमा करना है, तो या तो सेक्रेटरी खाते से दे या प्रधान गेहूँ बेच के दे। उसके लिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं रहता है। तो एक ही रास्ता है, जैसे अगर हम कोई खड़ंजा पे निकालना चाहें पैसा काम करा के, तो कार्य योजना में डलवाएं, उसके बाद उसकी स्वीकृति लें, प्राकलन बनवाएं, उसके बाद फिर काम चालू करें, फिर काम पूरा होने के बाद हम वहाँ जाके बताएं तो एमपी हो, फिर भुगतान हो, तब उसमें से 10,000 चुरा के दें। इतना टाइम तो अधिकारी देते नहीं, वो तत्काल कहते हैं 10,000 रुपये चंदा दे दो। तो चंदे के लिए यही है कि किसी भी वेंडर से कह देते हैं कि 10,000 रुपया दे दो, 2-3 दिन में नल का कोनो तुम्हें भुगतान कह देवे। तो उन्होंने स्पष्ट बताया कि नल रिपेयरिंग का भुगतान हम लोग ऐसे कर देते हैं चंदे के लिए। ज़िले पे जो चंदा देना रहता है, या कभी कोई मंत्री आता है तो बोले बस लेके चलो, तो बस का भाड़ा वाड़ा देते नहीं, बस जीप ले चलो, मेहरारू लड़के बटोर के ले आओ, तो उसका 20-25 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है। तो उसके लिए हम लोग नल का वही पैसा निकालते हैं। तो मैंने कहा बहुत तो सही है। फिर मैंने डिटेल निकाली तो बहुत से गांव में जैसे साल में 3-4 नल रिपेयरिंग करते हैं, 2-1 रिबोर करते हैं, तो वो तो ठीक है। जहाँ 10-12-15 रिपेयरिंग और 8-10 रिबोर करते हैं, वहाँ भ्रष्टाचार तो पता चलता है कि अपने लिए किया है। लेकिन अगर 2-1 नल या 4 नल रिपेयरिंग किया है, तो 2 नल तो सचमुच खराब रहे होंगे और 2 नल का पैसा साहब लोग को चंदा देने के लिए किया होगा। तो मैंने फिर शिकायत देनी बंद कर दी और आज तक नहीं देता हूँ। वरना सबसे पहले ज़िले में नल और ह्यूम पाइप की शिकायत मैंने ही दी थी। ह्यूम पाइप पे तो बंद करवा दिया, क्योंकि निदेशालय से मैं लड़ गया। पंचायती राज निदेशालय लोहिया भवन अलीगंज में है, तो वो लोग शिकायतों फर्जी निस्तारण कर देते। उसी जिसके खिलाफ आरोप लगाऊँ उसी का बयान मुझे दे दें, जाँच रिपोर्ट। तो एक बार चला गया पेशी पे ही, तो मैंने कहा ये क्या नीचपना है यार, तुम ये जांच रिपोर्ट है, आरोपित बयान है, मेरी शिकायत है, दोनों मिला के फिर से जांच करो ना। तो मैंने कहा कोर्ट चला जाऊंगा, ऑडिट करा दूंगा, एक ज़िले की ऑडिट करा दूंगा, 75 ज़िले हैं। तो मैंने उनको लिखित में दिया कि आप हमारे ज़िले के एक ब्लॉक का ऑडिट करा दो, पिछले 5 साल में उस ब्लॉक के हर गाँव ने कितने ह्यूम पाइप खरीदे हैं, वो तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा कितना ह्यूम पाइप खरीदे हैं। उसके बाद उस गांव में जाके जांच करवा लो कि जितने ह्यूम पाइप खरीदे हैं कहाँ लगाए हैं। किसी गांव में 30-40 ह्यूम पाइप से ज़्यादा मिलेगा नहीं, और हर साल 40 पाइप खरीद रहा है। वो ह्यूम पाइप किस लिए खरीद रहा? तो ज़माने में बारिश हो जाएगी तो जल निकासी के लिए कहीं लगा देगा। उस ज़माने में तो भूमिगत नाली भी नहीं बनती थी, और ह्यूम पाइप अगर नाली के लिए खरीदा तो नाली की योजना रहेगी, नहीं ह्यूम पाइप खरीदा खाली। तो निदेशालय ने भेजा उसकी चिट्ठी यहाँ पे, तो डीपीआरओ उस ज़माने में जो था वो अनपढ़ जाहिल गंवार था, सस्पेंड भी हुआ वो मेरे केस में। तो वो रोने लगा जाके, अरे कर देंगे तो मर जाएंगे सब। तो वही आर्डर आया ह्यूम पाइप पे रोक लगाओ यार, ये सब मत करो बेवकूफ़ी का काम। तो ह्यूम पाइप पे तो रोक लग गई, लेकिन नल पे नहीं लगी थी, क्योंकि नल तो भाई ज़रूरी काम है। उस पर मैं एक बार लड़ गया था कि जल निगम वाले करेंगे ना, उन्होंने बना के हैंडओवर किया, लेकिन उनको बनाना तो जल निगम को ही आता है ना, ये कहाँ से थर्ड पार्टी ला के बना लेते हैं। लेकिन ये जब प्रधान लोग मिले और उन्होंने बताया कि
हमें ये जो हम ये पैसा चोरी करते हैं, ये अपने लिए बिल्कुल नहीं चोरी करते। कुछ परसेंट प्रधान और सिक्योरिटी चोरी करते होंगे, ज़्यादातर लोग चंदा देने के लिए, क्योंकि अचानक चंदा के लिए आदेश आता है, अचानक देने के लिए। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं कि वेंडर से हम पैसा ले लें, आप दे दो, हम चंदा दे के जान छुड़ा लें, आपको कोई भुगतान कर देंगे। तो यही करते हैं। इसीलिए ज़िला, अब आप DPRO को 500 शिकायत नल की दे दो, सब फर्जी निस्तारित करेगा, क्योंकि पता चंदा आता है। 19,000 में रिपेयरिंग होता है। जितने नल आप रिपेयरिंग देखोगे सब 19,000 में हुए। अरे यार, सब में कई चीज़ बिगड़ी है, सब 19,000, लेकिन नल रिपेयरिंग के नाम पे 19,000 निकाला जाता है। रिबोर के नाम पे पहले 39,000 निकाला जाता है, आजकल 42,000 निकाला जाता है। अब 38,000 में नया नल लग जाता है, तो रिबोर में वही पुरानी मशीन, आधे वही सामान लगाता है और 42,000 ले लेता है। लेकिन ठीक है, मैं उसके खिलाफ नहीं जाता हूँ, क्योंकि जब चोरी बड़े पैमाने पे होती है तो छोटे वालों को पकड़ के उसको परेशान करना ठीक नहीं है। अगर करना है तो बड़े वाले को पकड़ो ना, DPRO को पकड़ो, DDO को पकड़ो, उसको पहुंचाओ। चंदा लेते हो, चंदा लेते हुए रिश्वत लेते, पकड़वा दो, जाए वहीं गोरखपुर में ऐश करें अपना। तो प्रधान और सिक्योरिटी को इस बात पे नहीं। तो मैं, जैसे लोग कहते हैं ना आप ये नहीं करते हो ना, मैं बहुत रोक लगाता हूँ, बहुत शिकायतें करता हूँ, बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन मैं दोनों एंगल देखता हूँ। ऐसा नहीं सिक्योरिटी प्रधान को मार ही डालो यार। जैसे सभी गांव में नल का पैसा निकाला जाता है, सब गांव की शिकायत कर दोगे तो उसमें बहुत से सिक्योरिटी प्रधान है जो अच्छा काम करते हैं, अपने पास से पैसा खर्चा करते हैं प्रधान, वो भी इसमें फंस जाएंगे। गुनाह दूसरे की वजह से किया, फंस गए। तो इसके लिए मैं थोड़ा देख के करता हूँ और बहुत अनर्गल ना होने पाए, और कोई किसी की आत्मा ना दुखे कि भाई एक तरफ तो DDO DPRO साहब डांट के चंदा मांग रहे हैं, ऊपर से तू जांच करा दे रहे हो, और जब जांच कराते हो तो दूसरा कोई आके वो भी पैसा लेके जाता है, बचा तब जांच आएगा ADO पंचायत, वो लेगा 5,000 दो, नहीं तो लिख देगा कि नाला रिपेयरिंग नहीं है। तो ये धंधा, वसूली का धंधा हो जाता है। तो इसको भी देखना पड़ता है मुझे कि करो तो, लेकिन बचा के करो, कैसे सुधार रहा है। ऐसा नहीं सबको फांसी लटका दो तो काम कौन करेगा। बस किसी तरह सही से काम कराने के लिए प्रयास करते हैं कि करें, और छोटे मोटे को कार्रवाई करा के उसको फंसा के कोई फ़ायदा नहीं। जब ऊपर वाला जाएगा ना, तब नीचे वाले अपने आप सुधरें, और सुधरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कोटेदार चोरी करता है ना लिखवाई देने के लिए और सब साहब लोग के लिए, वैसे ये सिक्योरिटी प्रधान भी चोरी करते। साहब का चंदा देख लिए, चंदा धंधा रुकवा दो। देखो होली के बाद चंदा नहीं आया, बता दो कोई पैसा ले रहा हो, ज़रूरतें नहीं, पैसे नहीं निकाल रहे। आप ई-स्वराज पोर्टल पे देख लो, कोई भी ब्लॉक खोल के देख लो, राज्य वित्त और 15वां वित्त कितना पैसा निकला है। होली के दिन से देख लो आज तक कितना पैसा निकला है, कोई भुगतान नहीं कर, ज़रूरतें नहीं। ये जब इन चोरों को चंदा देना रहता तो टेंशन में, महीने में 2 बार तो चंदा ले लेते हैं ये। तो ये क्लियर करना चाहता था कि मैं नल की शिकायत ज़्यादा इसलिए नहीं करता हूँ कि वो चंदा देने के लिए बेचारे हैं। जब चंदे पे पूरी तरह रोक लगवा ले जाऊँगा तब मैं लोगों से कहूँगा अब नल का फर्जी भुगतान मत करना कि ये तो गए, तब तक के लिए करने के लिए। हाँ, बहुत सी चीज़ें रोकने के लिए, बड़े बड़े पकड़ो ना, इतनी मोटी मोटी गर्दन लटकाओ ना, फांसी का फंदा लगाए के। चलो ठीक है।